हुआ था। तभी ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई नजर नहीं आया, केवल वो ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए थे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे जाकर देखना चाहिए कि मेरा प्रकट करने वाला कौन है, मेरा पिता कौन है। पर ब्रह्मा जी को तो कोई नजर ही नहीं आता। ब्रह्मा जी जिस कमल के फूल पर बैठे थे ना, उसी कमल के फूल की नाल में प्रवेश कर गए। वो नाल यानी कि वो डंडी थी ना, कमल के फूल की जो डंडी थी नीचे की तरफ, उसी नाल में, उसी डंडी में प्रवेश कर गए। और जब उस डंडी में प्रवेश कर गए तो बहुत भीतर तक गए, लेकिन उन्हें उस डंडी का अंतिम छोर पकड़ नहीं आया। वो समझ नहीं पाए कि इसका अंत कहां पर है। और जब नाल के भीतर तक चले गए, नई अंतिम बिंदु को खोज पाए, तो वो लौट आए और लौटकर दोबारा कमल के फूल पर बैठ गए। अब तो सोचने लगे कि सबसे पहले मैं ही इस जगत में आया हूं, मैं ही यहाँ का भगवान हूं। स्वयं को भगवान जानकर वो ब्रह्मा जी यहां से वहां घूमने लगे। और जब घूमने लगे तो पहुंच गए क्षीर सागर। और क्षीर सागर में जाकर उन्होंने देखा कि शेषनाग की सैया पर कोई विराजमान था। और वहां जाकर कहने लगे, अरे उठो पुत्र, मैं तुम्हारा पिता आया हूं, खड़े होकर मुझे प्रणाम करो, जल्दी उठो। विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि मेरे नाभि कमल से आप प्रकट हुए हो, इसलिए आप मुझे प्रणाम करो, मैं आपका पिता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे छोड़ो, मैं हूं तुम्हारा पिता, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। अरे विष्णु, मैं तुम्हारा पिता हूं, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं समस्त जगत के प्राणियों का पिता हूं, मैं सबका संरक्षक हूं, मैं ही पिता हूं, इसलिए मुझे प्रणाम करो, आओ प्रणाम करो मुझे। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, ना, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब दोनों एक दूसरे पर अपने बल पर बहुत अहंकार करने लगे और अहंकार करी हुई बातें करने लगे, और बातों में ही उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध छिड़ गया तो भगवान विष्णु सोचने लगे कि यदि ये इसी प्रकार से करते रहेंगे तो मेरी जो सृष्टि उत्पन्न होने वाली है या थोड़ी सी उत्पन्न हुई है, उसका नाश बड़ी जल्दी ही हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ वहां से चलने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मा विष्णु के बीच आने की तैयारी करने लगे। लेकिन इधर क्या हो रहा था, इधर ब्रह्मा जी इतने क्रोधित थे भगवान विष्णु के ऊपर कि उन ब्रह्मा जी ने महेश्वर अस्त्र भगवान विष्णु की छाती पर छोड़ दिया, चला दिया भगवान विष्णु की ओर। इधर विष्णु भगवान ने भी बहुत शीघ्रता के साथ, विष्णु भगवान ने भी पशुपत अस्त्र चला दिया ब्रह्मा जी पर। इस तरह उन दोनों ही देवताओं ने, एक ने महेश्वर अस्त्र चलाया तो दूसरे ने पाशुपत अस्त्र चलाया। और जब दोनों ने ये अस्त्र एक दूसरे की ओर चलाए, तभी भगवान भोलेनाथ एक महान यज्ञ का बहुत ऊंची और नीचे तक धसी हुई अग्नि का स्तंभ बन गए और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जाकर खड़े हो गए। वो अग्नि आकाश की ओर देखते चलो तो उसका कोई अंत नजर नहीं आता, और पृथ्वी की तरफ देखो, जल की तरफ देखते चलो तो इसका कोई आदि नजर नहीं आता। वो अग्नि का पिंड, अग्नि का स्तंभ, अग्नि का खंभा इतना लंबा हो गया कि उसका आदि अंत नजर नहीं आता। अब ब्रह्मा और विष्णु के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थे ना, वो एक दूसरे की ओर डालने लगे, लेकिन उस अग्नि में वो अस्त्र शस्त्र गिरते और स्वाहा हो जाते। अब तो वो दोनों ही सोचने लगे कि ये है क्या चीज, हमें इसकी खोज करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु ने एक दूसरे से कहा कि जो भी कोई इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा वही बड़ा होगा। इन दोनों ने फैसला किया। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो चले गए उस अग्नि स्तंभ के ऊपर की ओर से खोज करने के लिए कि इसका अंत कहां पर है, मैं देख कर आऊं कि कितना ऊंचाई पर है, ये कहां तक गया है, मैं देख कर आऊं। और इधर विष्णु भगवान चले गए नीचे पाताल की ओर कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, मैं ये देख कर आऊं। विष्णु भगवान एक सूगर का रूप बनाकर चले गए पाताल की ओर। और जब वो पाताल की ओर चले गए, बहुत नीचे पहुंचे, पाताल में पहुंच गए, लेकिन वो उसका अंत नहीं खोज पाए। और जब अंत नहीं खोज पाए तो थक गए, परेशान हो गए। और जब थक गए, परेशान हो गए तो ऊपर लौट आए, ऊपर लौटकर वहीं खड़े हो गए। और उधर ब्रह्मा जी आकाश में चले गए, आकाश मार्ग में चले गए और बहुत ऊपर तक चले गए, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आया। वो अपने हंस पर सवार होकर चले गए आकाश में बहुत ऊंचाई तक, लेकिन उन्हें नजर नहीं आया उस अग्नि खंभ के
प्राकट्य का अग्निखंभ के अंत का स्वरूप नहीं उन्हें नजर आया। उन्हें एक केतकी का फूल नजर आया और जैसे एक केतकी का फूल देखा, ब्रह्मा जी ने वो केतकी का फूल उठा लिया। केतकी के फूल को उठाकर सोचने लगे कि यही अंत होगा शायद इस अग्नि स्तंभ का, मुझे ये ले जाना चाहिए। केतकी के फूल को नीचे ले आए ब्रह्मा जी। अब विष्णु और ब्रह्मा जी आमने सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे इसका आदि अंत नहीं मिला, मैं इसका आदि बिंदु नहीं देख पाया। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो देख आया कि ये कितना ऊंचा है। और जैसे ही ये बात कही ब्रह्मा जी ने, तो इस बात को विष्णु भगवान ने सुना और हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हाँ, आप वास्तव में ही मेरे पिता हैं, क्योंकि आपने इसका रहस्य जान लिया, लेकिन मैं नहीं जान पाया। जब ये बात कह दी तो ये बात भगवान भोलेनाथ भी सुन रहे थे। भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोध में आ गए कि ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, ये मेरा अंतिम बिंदु नहीं खोज पाए, लेकिन फिर भी ये झूठ बोल गया। भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो गए। जो बहुत बड़ा अग्नि तुल्य जो स्तंभ था ना, वो वहीं लुप्त किया प्रभु ने और स्वयं प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ की जय। जब भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए तो प्रकट होकर कहने लगे, विष्णु भगवान, तुमने बहुत सत्यता के साथ परिचय दिया। चूंकि तुम मेरा अंत नहीं खोज पाए, मेरा आरंभ नहीं खोज पाए, इसलिए तुमने आकर कहा। लेकिन ब्रह्मा बहुत झूठ बोल गया, ब्रह्मा ने छल कर दिया। ब्रह्मा मेरा अंत नहीं खोज पाया था, फिर भी उसने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा, तुमने ये ठीक नहीं किया, इसलिए अब देखो मैं क्या करता हूं। भगवान भोलेनाथ ने भैरव से कहा, भैरव शीघ्रता करो। जानते हो भैरव कैसे उत्पन्न हुआ था? ये जो भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ के भौयों से उत्पन्न हुआ था भैरव। और जब भैरव उत्पन्न हुआ तो भैरव से कहा भगवान भोलेनाथ ने, भोलेनाथ भैरव जल्दी करो, अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा के उस मुंह को काट दो, उस मुख को काट दो जिससे इसने झूठ बोला है। भैरव ने शीघ्रता की और ब्रह्मा जी का जो 5वां मुंह था ना, उसे काट दिया, जिसने झूठ बोला था कि मैं इस अग्नि स्तंभ का अंतिम बिंदु जान आया हूं, उसी मुख को काट दिया। और तो ब्रह्मा जी घबरा गए। इधर केतकी का फूल भी बड़ा दुखी हो गया कि मेरी वजह से ये सब हुआ। ब्रह्मा जी तो इतने घबरा गए कि आंखों में आंसू आ गए और दुखी होकर रोने लगे, क्या करूं क्या करूं। भगवान विष्णु ने भाव भोलेनाथ से कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनका दोष नहीं था, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और जैसे ये कहा तो भगवान विष्णु की बात सुनकर बाबा भोलेनाथ ने कहा, ठीक है मैं इन्हें क्षमा करता हूं, लेकिन ब्रह्मा एक बात ध्यान रखना, तुमने झूठ बोला है। बाबा भोलेनाथ उन सिर कटे हुए ब्रह्मा जी से बोले कि तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, तुमने स्वयं को श्रेष्ठ मानकर छल किया है। अतः अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। जहां पर उत्सव होगा, सत्कार का स्थान जो होगा, वहां तुम्हें कोई नहीं पूजेगा, तुम वहां से विहीन किए जाते हो। जाओ ब्रह्मा जाओ। और जब ये कहा, ये सुनकर ब्रह्मा जी और रोने लगे और रो रो कर अपना 5वां सिर मांगने लगे। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, अब नहीं मिल सकता। ये सुनकर ब्रह्मा जी परेशान हो गए। विष्णु भगवान ने बहुत निवेदन किया कि प्रभु क्षमा कर दीजिए इन्हें, और ऐसा मत कीजिए, इनकी जब कहीं पूजा ही नहीं होगी तो फिर ये देव कैसे कहलाएंगे। तभी भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, यदि तुम ज्यादा कहते हो तो जाओ, लोक मर्यादा का पालन करो और जाओ ब्रह्मा, आज से तुम गणों के आचार्य सिद्ध होंगे। आज से मैं तुम्हें गणों का आचार्य बनाता हूं, तुम वही सत्कार के योग्य माने जाओगे, तुम्हारा वही सत्कार होगा जहां पर यज्ञ इत्यादि होंगे, और कोई भी यज्ञ बिना ब्रह्मा विष्णु और महेश के पूरा होगा नहीं। हमारे साथ तुम्हारी भी गिनती होगी, परेशान मत हो। लेकिन विष्णु, तुमने तो मेरा मन जीत लिया। ब्रह्मा ने जहां झूठ बोला, तुमने वहीं सत्य को धारण किया, इसलिए मैं तुम्हें अपने बराबर योग्य स्थान देता हूं। जितनी पूजा मेरी होगी उतना ही तुम्हारा भी पूजन हुआ करेगा। भगवान विष्णु ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। इधर वो केतकी का फूल जो था ना, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, अरे केतकी तूने झूठ बोला, तू वहां था और वो जगह मेरा अंतिम बिंदु नहीं था, तू जानता था, लेकिन तूने ब्रह्मा का साथ दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि मेरी पूजा में तेरा कोई स्थान नहीं होगा, तू कभी मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भूल से भी मुझ पर तुझे चढ़ा देगा
तो उसका पूजन वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगा। अब ये सुनकर केतकी बहुत रोने लगा और रोकर बोला, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी इतना बुरा मेरे साथ हुआ, प्रभु मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, ठीक है श्राप तो दे दिया, लेकिन एक बात सुन, चल ठीक है तू मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा, पर मेरा जहां मंडप बनेगा ना, जहां पर भी मेरी पूजा होगी, जहां सिरमौर बनेगा वहीं पर तू लगाया जाएगा, खंभों पर तू लगाया जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर कभी चढ़ाया नहीं जाएगा। बस इतना ही मैं तुझे वर दे सकता हूं, जा चला जा यहां से। इस बात को सुनकर केतक वहां से चला गया। इधर बाबा भोलेनाथ ने सुंदर तरह से ब्रह्मा और विष्णु को आसन पर बैठा दिया और कहा, सुनो ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा तुम्हारी हर जगह तो पूजा नहीं होगी, लेकिन जहां यज्ञ होगा वहां तुम्हें जरूर स्थान दिया जाएगा, और विष्णु जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हें भी पूजा जाएगा। और चूंकि आज मेरा ये सुंदर अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, इसलिए आज की तिथि को हम सुंदर तरह से एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, और जो भी आज की तिथि को उत्सव के रूप में मनाएगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज से ये तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है, और इस तिथि में जो भी कोई चिंतन मनन और मेरा भजन करेगा उसे हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अरे सौनिक ऋषियों, वो जो समय था ना, वो समय मार्गशीर्ष मास में जो आर्द्रा नक्षत्र था, वो आर्द्रा नक्षत्र की पूर्णमासी या प्रतिपदा थी, वही समय था जब भगवान शिव का वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान ने कह दिया कि ये दिन, क्योंकि इस दिन मैंने तुम्हें वरदान दिया है, तो ये दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। हर कोई इस दिन मेरे निष्कल स्वरूप की पूजा करेगा। अब ये निष्कल और सकल क्या है? निष्कल का मतलब ये है कि जिसका कोई अंग नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंग भी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, वो है निष्कल, यानी कि निराकार। तो भगवान का जो अग्नि स्तंभ पैदा हुआ था, जो लिंग प्रकट हुआ था, वो निराकार था, बहुत ऊंचाई तक गया और बहुत नीचे तक गया, लेकिन उसका कोई आदि अंत खोज नहीं पाया था। तो वो प्रभु का निष्कल स्वरूप है। और जो सकल क्या है? सकल स्वरूप दिया गया है वो बेर होता ना, बेर यानी कि एक मूर्ति, बेर यानी कि एक मूर्ति। और कोई भी सकल स्वरूप और निष्कल स्वरूप की पूजा करेगा शिवरात्रि के दिन मेरी, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कह दिया। तभी से मित्रों, वो शिवलिंग के प्रकटन का जो दिन था ना, वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और इसलिए हम सब लोग उसकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की उस दिन पूजा करते हैं। एकमात्र महादेव ही ऐसे हैं जिनका एक शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है, जिनके एक लिंग के स्वरूप में भी पूजा की जाती है, और एक बेर यानी कि मूर्ति के रूप में भी पूजा की जाती है। क्योंकि केवल शिव ही ऐसे हैं जो लिंग रूप में भी प्रकट हुए थे। याद है ना आपको, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं शिव, तो वो है उनका लिंग स्वरूप, जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। और उसी लिंग के स्वरूप को आजकल हम लोग शिवलिंग के रूप में देखते हैं। और सकल स्वरूप क्या है भगवान का? सकल यानी कि बेर स्वरूप, यानी कि मूर्ति स्वरूप। हम लोग भगवान की मूर्ति की भी पूजा करते हैं। शिव ही हैं जिनके निष्कल और सकल के रूप में पूजा की जाती है। और एक बात और बताएं आपको, भगवान का जो बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था ना, वहां वही सबसे बड़ा शिवलिंग है। अब भी वही सबसे बड़ा शिवलिंग है। और शिवलिंग जानते हो कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। कभी आप जाओ तो जाकर देखना कि ये शिवलिंग है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो अभी तक है। तो भक्तों, इस प्रकार आपने भगवान शिव की कथा को सुना कि किस प्रकार प्रभु के शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, किस प्रकार शिवरात्रि के बाद को भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बताया। और सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आप सभी ने सुना। अब हम आगे कथा कहेंगे कल, ठीक है? विद्येश्वर संहिता की ही कथा चलेगी आगे भी, क्योंकि कथाएं बहुत हैं। आज आपने विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया कि किस प्रकार प्रभु ने सारी बात बताई। अब सूत जी महाराज से सौनिक ऋषि कल की कथा, आगे की कथा पूछेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।
ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, खुश रहिए और प्रयास कीजिए कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति के पास तक पहुंचे। सब लोग इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। इन्हें पसंद जितना आप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा।